बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम अमेजिंग वर्ल्ड एसएनसी यानी सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड बुक सीरीज़ की हम आज नेक्स्ट यूनिट जो हमने की थी यूनिट नंबर 9 की हम आज करेंगे एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज। चैप्टर रिव्यू पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, स्टूडेंट्स हैव टू कैरी देयर स्कूल कार्ड्स एवरी डे फॉर। इसकी मीनिंग है कि बच्चे यानी तालिब इल्म स्कूल कार्ड ले जाते हैं रोज़ाना। किस लिए? दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन है फन यानी जॉय, खुशी के लिए या फॉर फन, मज़ा करने के लिए। बी आइडेंटिफिकेशन या अपनी शनाख्त के लिए। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है शनाख्त के लिए। जो आपका स्कूल आईडी कार्ड होता है, आप उसको डेली पहन कर जाते हैं, तो उसका मकसद, पर्पस क्या है? आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2, स्कूल स्टाफ दैट हेल्प इंश्योर आवर सेफ्टी आर कॉल्ड। स्कूल का जो स्टाफ है, अमला है, इंश्योर की मीनिंग है यकीनी बनाना, और सेफ्टी हमारी हिफाजत यानी हमें महफूज रखने की जो जिम्मेदारी है वो कौन से अमले के ऊपर है? कौन से अमले की जिम्मेदारी है हमारे स्कूल में हिफाजत? ए ऑप्शन है गार्ड्स, बी ऑप्शन है कैंटीन मैनेजर। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि गार्ड्स होते हैं चौकीदार जो कि गेट पर मौजूद होते हैं और हमें सारा दिन जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारी हिफाजत पर उनकी ड्यूटी होती है। नंबर 3, स्कूल असेंबली इज हेल्ड इन। स्कूल असेंबली कहाँ मुनक्किद की जाती है, कहाँ पे होती है? ए ऑप्शन लाइब्रेरी, बी ऑप्शन प्लेग्राउंड। तो ए ऑप्शन जो है वो लाइब्रेरी है, जो कि असेंबली जो है हेल्ड करने की, असेंबली होने की जगह नहीं है, जो कि प्लेग्राउंड में होती है असेंबली, जो है खेल के बड़े बड़े मैदान। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 4, वी फॉलो द रूल्स टू हैव। हम रूल्स को, असूल व ज़वाबित को फॉलो करते हैं, पर अमल करते हैं। क्यों? ए ऑप्शन फेयरनेस के मामलात ठीक रहें। बी अनफेयरनेस यानी बेइंसाफ़ी हो। तो फेयरनेस का मतलब है कि इंसाफ हो, तो रूल्स को जब आप फॉलो करेंगे, किसी के साथ कुछ भी ज्यादती नहीं होगी, इसका मतलब है हर किसी के साथ इंसाफ होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 5, वी हैव क्लासरूम एंड गेम रूल्स इन ऑर्डर टू। हम क्लासरूम में गेम्स रूल्स जो हैं हम बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, उनका मकसद क्या होता है? ए ऑप्शन अचीव आवर टारगेट्स, कि हम अचीव का मतलब है हासिल कर सके टारगेट्स, जो हमारे गोल्स होते हैं, मकासद उनको। बी ऑप्शन या पास टाइम, पास टाइम का मतलब है कि वक्त गुजारने के लिए जो हम क्लासरूम के रूल्स बनाते हैं उनका मकसद सिर्फ वक्त गुजारना होता है, या कि अपने मकासद को हासिल करना। तो राइट ऑप्शन इज ए, अपने मकासद को हासिल करना यानी अचीव और टारगेट्स। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, टिक वेदर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो टिक लगाएं, अगर गलत है तो फॉल्स पर। नंबर 1, स्टूडेंट्स मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम। स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल टाइम पर पहुंचने चाहिए। तो ठीक है, ये राइट ऑप्शन है, तो ट्रू पर हमने टिक कर दिया। नंबर 2, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू अटेंड असेंबली। मैंडेटरी मीन लाजमी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप असेंबली अटेंड करें, तो ये बात तो गलत है। असेंबली तो सब ने अटेंड करनी होती है, तो ट्रू ये नहीं है। इधर यहाँ हमने क्रॉस लगाया, और फॉल्स है तो उस पर हमने टिक कर दिया। इट इज़ नॉट आवर ड्यूटी टू कीप आवर क्लास क्लीन। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी क्लास को साफ सुथरा रखें, तो ये गलत है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ हो वहाँ कुछ साफ रखें, चाहे वो घर हो चाहे वो क्लासरूम हो। तो ये बात गलत है, इसलिए ट्रू पर हमने क्रॉस लगाया और फॉल्स को टिक कर दिया। वी शुड रेज आवर हैंड्स टू गेट नोटिस्ड इन द क्लास। अगर हमें कोई बात करनी है और टीचर की नज़रों में आना है कोई बात करने से पहले, तो वी शुड रेज आवर हैंड, हमें अपने हाथ उठाने चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको इसलिए हमने ट्रू पर टिक कर दिया और फॉल्स पे क्रॉस। नंबर 5, वी मस्ट फॉर्म वी क्वीव एट द कैंटीन एंड लाइब्रेरी एंड वेट फॉर आवर टर्न। अच्छा, वी मस्ट फॉर्म अ क्वीव, हमें एक लाइन ज़रूर बनानी चाहिए, हमें कतार में ज़रूर खड़ा होना चाहिए। कब? जब आप कैंटीन के सामने खड़े हों, या लाइब्रेरी में हो, या
अपनी बारी का कहीं पर भी इंतज़ार कर रही हों तो आपको लाइन बनाना ज़रूरी है, इसलिए ट्रू पर हमने टिक कर दिया। पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग शोन। ऑब्जर्व का मतलब है मुशाहिदा करें, देखें। आइडेंटिफाई का मतलब है शनाख्त करें, पहचान करें कि व्हाट इज बीइंग शोन की तस्वीर में क्या दिखाया जा रहा है, कि कौन क्या कर रहा है। नंबर 1 पिक्चर को अगर गौर से देखा जाए तो बच्चे ये 2 चेयर्स पड़ी हैं और उसके रंग में सब वो भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि वो म्यूजिकल चेयर की गेम कर रहे हैं। तो इसका आंसर है दे आर प्लेइंग म्यूजिकल चेयर। दे आर प्लेइंग म्यूजिकल चेयर। पिक्चर नंबर 2 पर अगर हम गौर से देखें तो ये एक स्कूल की बिल्डिंग नज़र आ रही है और टीचर है और कुछ बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई स्लाइड पर झूल रहा है, कोई स्विंग ले रहा है यानी झूला झूल रहा है। इसका मतलब है कि ये ब्रेक टाइम है और बच्चे फन कर रहे हैं। तो ब्रेक टाइम इन अ स्कूल, इसका आंसर है ब्रेक टाइम इन अ स्कूल। लुक एट पिक्चर नंबर 3, वेटिंग। वेट कर रहे हैं, कौन? दीज बॉयज आर वेटिंग। ये वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, खड़े हैं लाइन में, ठीक है। दे आर वेटिंग इन अ लाइन फॉर देयर टर्न। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, चाहे बस के लिए खड़े, कैंटीन के लिए खड़े हैं या कहीं भी इनको अपनी बारी का इंतजार करना है। दे आर स्टैंडिंग, दे आर वेटिंग इन अ लाइन फॉर देयर टर्न। क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स रखे हुए हैं। शेफ है यहाँ पे जो खाना या कुक हैं, बना रहे हैं या बेच रहे हैं, तो यहाँ पे लोग उनसे ले रहे हैं। तो ये एक खाने का स्टॉल लग रहा है। सो दिस इज अ फूड स्टॉल। दिस इज अ फूड स्टॉल। फिर लास्ट वन अगर हम देखें तो लास्ट वन में आपको नजर आएगा कि दे आर व्हाट आर दे डूइंग। बच्चे क्या कर रहे हैं? अगर आप देखें तो आपको लाइब्रेरी की जो है टेबल और चेयर्स नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चे बैठे हैं, उनके आगे बुक्स नोटबुक्स पड़ी हैं और वो पढ़ रहे हैं, आंसर कर रहे हैं टीचर को। और अगर लाइब्रेरी नहीं लग रही तो ये फिर क्लासरूम है। क्लासरूम में इसलिए ज़्यादा है कि एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया हुआ है, इसका मतलब है वो कुछ कहना चाह रहा है। जैसे कि हमने सबक में पढ़ा कि जब आपको कुछ बात करनी हो देन रेज योर हैंड। तो यहाँ पे दे आर लिसनिंग टू द टीचर इन द क्लासरूम। बच्चे क्लासरूम में बैठे पढ़ रहे हैं और जो है टीचर को सुन रहे हैं। दे आर लिसनिंग टू द टीचर इन द क्लासरूम। So that was the end of this chapter. If you didn't subscribe my channel, please subscribe, like and share. Thank you.